एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, लास्ट है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट। यानी हम लोग चार टर्म्स सुने, नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तीसरा है एक्टिवेशन एनर्जी, चौथा है एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट। यह क्या है ध्यान से सुनेंगे। पहले नॉर्मल एनर्जी क्या है रिएक्टेंट का। जैसे हम लोग हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, चाहे ऐसे नॉर्मल स्टेट में हम लोग के पास कुछ अलग एनर्जी होगी। अगर हम ही लोग किसी से झगड़ा करने चले जाए तो उस समय हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो पहले जहां पर हम लोग किसी काम में है, साधारण रूप में है, तो वहां पर जो उसकी एनर्जी होती है रिएक्टेंट का, वही क्या कहलाता है नॉर्मल स्टेट। और जब रिएक्शन करने के लायक हो जाए, इतनी एनर्जी उसका बढ़ जाए कि मारामारी फाइटाफाइटी करने लगे, तो इस एनर्जी का नाम हो जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कैसे कहें, तो रिएक्टेंट के नॉर्मल स्टेट में जो है उसके पास जो एनर्जी होती है प्रतिकारकों के रिएक्टेंट्स को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल एनर्जी कहते हैं। इसको या से सूचित करते हैं। यानी द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स in their normal state is called average energy. It is denoted by ER. सामान्य अवस्था में जो भी उसके किसी रिएक्टेंट का एनर्जी होता है वही क्या कहलाता है, यह एवरेज एनर्जी। अभी बोले कि जब उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि एक दूसरे से रिएक्शन कर जाए, माने जैसे आदमी में जैसे बच्चे में ही मारामारी करने के योग्य हो जाते हैं, जितनी एनर्जी बढ़ जाती है कि वो मारामारी कर ही लेंगे, तो उस एनर्जी का नाम क्या है थ्रेशोल्ड, यह थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका हिंदी बहुत विकलांग है, देहली ऊर्जा इसको कहते हैं। यानी उतना एनर्जी रिएक्टेंट का जिससे वो रिएक्शन करने के लायक हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। माने द अमाउंट ऑफ एनर्जी, चाहे इन द एनर्जी रिक्वायर्ड of the reactant which is required by reactant, due to which they become able to react each other, are called threshold energy। माने उतनी एनर्जी हो जाए कि वह रिएक्शन करने लगे, तो उसका नाम हो जाएगा हम लोग का क्या हो threshold energy। माने the energy of the reactant which is required by reactant, due to which this becomes able to react is called threshold energy। इसको डिनोट करते हैं ET से। ET माने threshold energy का पहला लेटर है। यानी क्लियर हो गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का ज्यादा एनर्जी होगा, एवरेज एनर्जी कम होता है। इसी का डिफरेंस का नाम क्या है, यह ER है, एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी हम लोग कह देंगे कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी ET एंड एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं EA द्वारा, इस तरह से EA। फिर एक बार सुन लेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी और क्या चीज नॉर्मल एनर्जी जो होता है, जिसको एवरेज एनर्जी कहते हैं रिएक्टेंट का, इसका डिफरेंस करते हैं ET और कौन ER का डिफरेंस ले लेंगे, उसी का नाम क्या है एवरेज एनर्जी। यानी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय EA बराबर हो गया ET माइनस ER। फिर हम अगला चीज एक्टिवेशन स्टेट या यह आगे बता रहा है। अब देखेंगे तीसरा था ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट। यह क्या है कि यह रिएक्टेंट की वह अवस्था है जिसमें उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। यानी घटाएं दोनों का, नॉर्मल का इसका तो ये हो जाएगा। तो उस स्टेट में कुछ नए बॉन्ड बनने लगते हैं, कुछ पुराने टूटने लगते हैं। इसी स्टेट का नाम क्या है ट्रांजिशन स्टेट। बाद में जो है एनर्जी चेंज होता है,
चेंज का मतलब लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो यह फिर कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, यानी द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इन दिस गेट्स माने रिएक्टेंट गेट their energy equal to threshold energy, and in this state some bonds start to form, some bonds या some new bonds कह सकते हैं, new bond start to form and old bond start to decompose, माने कुछ बनने लगते हैं, कुछ टूटने लगते हैं। आफ्टर दिस एनर्जी चेंजेस का मतलब लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। And reactant converted into product is called transition state, is called यहाँ लिखेंगे, is called transition state, या एक्टिवेटेड स्टेट। इसके लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, और दिस लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। मान लेते हैं ये है रिएक्टेंट, एक बीसी है, कंपाउंड है। तो इस या जब इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा, एक्टिवेशन और डिफरेंस लिख दिया है, इसका मतलब यह जो है ईटी और ईआर का डिफरेंस है। तो इतना जब एनर्जी मिले तो इसका बॉन्ड यह बीसी टूटने लगेगा, ये भी बनने लगेगा, माने ये भी बनने लगा, बीसी टूटने लगता है। इसका नाम ट्रांजिशन स्टेट है। हिंदी में कहते हैं संक्रमण काल, ग्रहण, माने इधर का ना उधर का। फिर एनर्जी चेंज होता है, यानी लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो ये दोनों बन गए, आई अलग हो गया प्रोडक्ट में। इसका एग्जांपल हम ऑर्गेनिक से ले रहे हैं। यह CH3Cl KOH मिल के बना देता है CH3Cl KOH, यह हाइड्रोअल्केन में मिला होगा। ये कैसे होता है? यह रिएक्टेंट है, यह दोनों जो है क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट्स। इसकी जब एनर्जी चेंज होती है ये के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर बैक साइड से पहले तो यह Cl माइनस यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है ऑर्गेनिक में। अब बैक साइड से OH माइनस यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर इस तरह से H यह Cl टूटने लगता है, इधर से Cl बनने लगता है, यह बॉन्ड जो है इधर से टूटने लगता है। फिर इसका एनर्जी चेंज होगा, डेल्टा H, यह नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा छोड़ दे, ये बात जब पहले जो है इस तरह से बना देंगे, यहाँ पर OH HCl माइनस, यहाँ प्रोडक्ट बन गया, यहाँ क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट। तो यह ग्राफ में हम कैसे दिखाएंगे, इन ग्राफ it may shown as follows। ग्राफ में कैसे दिखाएंगे इस तरह से, यहाँ हम वैल्यू लिख दिए हैं, ई है, एनर्जी है। तो नॉर्मल केस है तो यहाँ का एनर्जी हम लोग का हुआ कितना, ER, यह वैल्यू हम लोग कितना हो गया, ER। और रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ा तो यह हो गया कि ET, अब रिएक्शन करने लायक हो गया। इसी का डिफरेंस हम लिख दिए हैं क्या चीज, EA। और यहाँ रिएक्शन में हम लोग क्या दिए थे, ABCD पर अगर लिखना हो ER, यह हो गया ER। अगर ABCD पर दिखाए थे तो A प्लस BC रिएक्टेंट हो गया। फिर यह एनर्जी इसको मिला यहाँ पर, तो A जो है धीरे धीरे बनने लगा, अब BC B और यह C जो है ये टूटने लगा यहाँ। फिर जो है अगर एनर्जी का डिफरेंस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यह बन जाएगा AB प्लस C, प्रोडक्ट बन गया, यह प्रोडक्ट बन गया। यह
यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस इतना आया, यह हो गया हम लोग का डेल्टा एच। अगर यह डेल्टा एच निगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक होगा, अगर यह पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं निगेटिव पॉजिटिव का, यही दिखा देंगे। निगेटिव पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं कि यार ऊपर भी रह सकता है, ऊपर रह जाएगा, तो वहां पर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नीचे हो गया है, यानी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, एक्सोथर्मिक है। ऐसे यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब यह जो है यहाँ पर जो स्टेट आया, इसी स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट यही है, या एक्टिवेटेड स्टेट, एक्टिवेटेड स्टेट यही पर जो टॉप पर आया है वही ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो इसके बाद हम लोग कुछ आर्हेनियस का इक्वेशन देखेंगे और